क्या आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 कमाल के इंसाइट्स दे रहा हूँ जो कोई भी आसानी से यूज कर सकता है और कोई भी अभी के अभी इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकता है। और 8 में से अगर एक भी जम गया तो फिर जिंदगी में कोई आपसे कुछ भी छीन ले मेरे दोस्त, आपकी खुशी कोई नहीं छीन पाएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हाउ टू रिमेन हैप्पी फॉरएवर। रोज खुश कैसे रहे, मुस्कुराते हुए कैसे रहे, हैप्पी कैसे रहे। 8 आइडियाज हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे कमाल का काम करे। और सबसे पहला आइडिया है चेंज द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ। इसको गहराई से समझिएगा। अगर आप ये एक समझ गए ना तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। चेंज द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ। देखिए, हम खुश क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? हमारे साथ जिंदगी में कुछ तो हुआ, हम सबके साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में होता रहता है, लेकिन जो ये हुआ ना, हमने इसको कुछ मीनिंग दे दिया और उसके अनुसार अपने आप को कुछ कहानियां सुनानी शुरू कर दी। फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उन कहानियों के अनुसार जीते चले जाते हैं और वो हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, इंसान एक ऐसा प्राणी है पूरे इस ब्रह्मांड में जो कि डिप्रेस होता है। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देखा होगा? वहां पे क्या होता है, एक शेर है, लायन है, और वो एक जेब्रा के पीछे दौड़ रहा है और बहुत देर से वो इंतजार करता रहा कि जेब्रा आएगा और इस टाइम पे मैं अटैक करूंगा। अब ये दोनों दौड़ रहे हैं, जेब्रा भी और लायन भी, और किसी तरह से लायन ने पूरा जोर लगा दिया शेर ने, लेकिन जेब्रा उसके हाथ में नहीं आया। जेब्रा अपनी जगह पे, लायन अपनी जगह पे। आपके हिसाब से लायन अब क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, दोबारा से अगले जेब्रा के लिए ट्राई करेगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में लायन की जगह इंसान होता तो वो पता क्या बोलता? इसके पास एक बड़ी लिस्ट होती। वो बोलता शायद आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मेरे में उतना दम नहीं है, शायद मैं ठीक से मोटिवेटेड नहीं हूँ, शायद मेरा पर्पस उतना क्लियर नहीं था, पता नहीं जेब्रास को पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बाकी लायन पता नहीं जेब्रास को कैसे पकड़ लेते हैं, शायद मेरी स्ट्रैटेजी में कहीं कमी है, शायद मेरे स्किल में कहीं कमी है, शायद मेरे टैलेंट में कोई कमी है, अब तो मुझसे जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, अब तो मैं भूखा ही मरूंगा। राइट, ये बड़ी लिस्ट है। ये सब पता क्या है? हुआ क्या? शेर ने जेब्रा को अटैक किया, जेब्रा बच गया। अब क्या करेंगे? अब दोबारा अटैक करेंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। लेकिन इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंसान के साथ जीवन में जो भी होता है ना, वो अपने आप को कहानियां सुनाता चला जाता है जो कहानियां सच नहीं होती, झूठ होती हैं। हुआ क्या? शेर ने जेब्रा पे अटैक किया, अपना पूरा एफर्ट किया, किसी कारण से जेब्रा बच गया, मैटर ओवर। इंसान इस एक चीज के पीछे पड़ जाएगा और इसके अनुसार अपने आप को सुबह से शाम तक, शाम से अगले दिन सुबह तक कहानियां सुनाता रहेगा। अगर आपको ये पता लगाना आप दुखी क्यों है ना, आप सिर्फ ये सोचना शुरू करिए आप अपने आप को किस तरह की कहानियां सुबह से शाम और शाम से सुबह सुनाते रहते हैं। अगर आप इन कहानियों को बदल देंगे तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर ये सारी कहानियां जो मैंने आपको सुनाई, अगर आप इनकी जगह अपने आप को सिर्फ ये एक बात बोल दें, मैंने कोशिश की, कुछ हुआ, पता नहीं क्या था, कल अब दोबारा कोशिश करेंगे, परसों फिर से कोशिश करेंगे, अपना काम है काम करना, करते चले जाएंगे, और जिस दिन सब कुछ सही रहेगा उस दिन जेब्रा का शिकार हो जाएगा, मैटर ओवर। सो नंबर 1 थिंग माय फ्रेंड इज यू नीड टू वॉच द स्टोरीज दैट यू आर टेलिंग योरसेल्फ। आपको ये वॉच करना है कि आप अपने खुद को कौन कौन सी कहानियां सुनाते रहते हैं। यू चेंज द स्टोरीज, योर हैप्पीनेस विल चेंज। यू चेंज द स्टोरीज, योर सक्सेस विल चेंज। अगर आपको सच में खुश रहना है तो दूसरी चीज बेहद आसान है, पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में है। गौर से सुनिएगा, अपने टैलेंट को लगातार बढ़ाते चले जाइए और गुड क्वालिटी काम करते चले जाइए। कंटिन्यूअसली एक्सपैंड योर टैलेंट एंड डू गुड क्वालिटी वर्क। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा स्ट्रेस इसलिए आता है कि लोग काम बहुत करते हैं। मैं आपको दिल से बताता हूँ, स्ट्रेस इसलिए नहीं आता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि आप में जितना पावर है, जितना पोटेंशियल है, जितनी ताकत है, आप उसको यूज नहीं करते हैं और आप अपने पोटेंशियल का कम इस्तेमाल करते हैं। और क्यों कम करते हैं? क्योंकि आप बहाने बनाते हैं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो फिर अपने बहानों को तोड़ दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, कंप्लेंट्स, इन सबको जिंदगी से बाहर कर दीजिए, काम पे लग जाइए और 2 चीजें करिए बस। क्या? अपने टैलेंट को लगातार, अपने स्किल्स को लगातार ऊपर बढ़ाते चले जाइए और जो भी काम आप करें ना उसे शानदार करिए। अगर आपने करना शुरू कर दिया, आप खुश रहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, यू विल स्लीप वेल। हमेशा याद रखिएगा, देखो, जो लोग आपसे फाइनेंशियली नीचे हैं, पीपल हु आर फाइनेंशियली पुअर देन यू, आप उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं गाड़ियों से, ब्रांडेड जूतों से, कपड़ों से, घड़ियों से, लाइफस्टाइल के फोटो से। लेकिन वो लोग जो जिंदगी में आपसे ऊपर हैं और जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कमाल का कर रहे हैं, आप
आप सिर्फ एक तरीके से उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत से, एंड यू नीड टू वर्क हार्डर देन एवरीबॉडी एल्स। और जब आप हार्ड वर्क करते हैं, याद रखिएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल एंड योर लाइफ विल स्टार्ट टू ब्लॉसम लाइक क्रेजी। सो दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, अपने टैलेंट को बढ़ाते रहिए, लगातार खुद को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाइए, बेहतर होते चले जाइए, शानदार काम करिए। और जब आप ये करते हैं ना, एक बड़ी कमाल की चीज होती है, इसे बोलते हैं आप अपनी नजरों में ऊपर उठते हैं। जब आप शानदार काम करते हैं ना, दुनिया को समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, आपके बॉस को पता चला नहीं पता चला कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट वो आए जो आने चाहिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी नज़रों में ऊपर है। और जब आप अपनी नज़रों में ऊपर होते हैं ना मेरे दोस्त, तो ज़िंदगी में आप सबसे ऊंचे हैं। इसको कुछ लोग बोलेंगे सेल्फ केयर, कुछ लोग बोलेंगे सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप दुनिया की नज़रों में गिर गए तो फिर उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नज़रों में गिरे ना, तो ज़िंदगी में कभी नहीं उठ सकते हैं। सो ऑलवेज डू मोर देन आस्क फॉर। और जो भी काम आपको मिले, छोटे बड़े की चिंता मत करिए, डू ए गुड जॉब ऑफ दैट। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 8 कमाल के आइडियाज जो आपको हमेशा खुश रखेंगे। 2 बता चुका हूँ, 6 और आने वाले हैं। नंबर 3 इस कंपैरिजन को छोड़ दीजिए। वेरी सिंपल, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल। कंपैरिजन मतलब पता क्या है? भगवान की इंसल्ट करना है। आपको बनाया किसने? भगवान ने। और अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप अपने बनाने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं। और जब आप किसी का कंपैरिजन करें ना, तो मेरी एक सलाह है, आपको फिर उसकी पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको उसकी सिर्फ उतनी स्टोरी पता है जितनी वो इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, आपको सिर्फ उतनी स्टोरी पता है जितनी वो पॉडकास्ट में बता रहा है, वो कितनी मेहनत करता है, उसने जिंदगी में क्या क्या फेस किया, उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ, इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो फिर आप अपनी पूरी लाइफ को किसी की इतनी सी लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपनी पूरी लाइफ को, इतनी बड़ी लाइफ को, किसी की इतनी सी लाइफ जो सिर्फ सोशल मीडिया की एक पोस्ट, रील या पॉडकास्ट में दिखती है, उसकी कैसे कंपेयर कर सकते हैं? Comparison is a number 1 killer of happiness. Matter over. Comparison is number 1 killer of happiness. You start comparing and you will be miserable in life. Number 4, very simple. I learned it from Tony Robbins 2017. तब से इसे फॉलो कर रहा हूँ। Question every thought. और टोनी ने एक बात मेरे इधर दिमाग में बैठा दी थी, दीपक, you go in the head, you are dead. You go in the head, you are dead. आपके दिमाग में ना 100 तरह के विचार यूं आते रहेंगे, टक 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 टक। आप ना उन विचारों को बिना सवाल किए मान लेते हैं और फिर आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 की 100 चीजें जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, ये सच नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ सच है। और किसी ने कुछ कहा, हमने उसको सच मान लिया। कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी पॉडकास्ट पे, कभी किसी अपने रिश्तेदार से, कभी पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से, सिबलिंग से, लाइफ पार्टनर से, वो लोग हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ये उनकी ओपिनियन होती है, लेकिन इस ओपिनियन को हम इधर दिमाग में बैठा लेते हैं बिना सवाल किए हुए, एंड देन इट ड्रेन्स आवर हैप्पीनेस। सो क्वेश्चन एवरी थॉट। 5वां आइडिया, कमाल का आइडिया, माय पर्सनल फेवरेट, बी ए गिवर। आप कभी भी देखिएगा, मेटाफोरिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। जब आप देते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, राइट? आपका हाथ ऊपर रहेगा। आप कैसे दे सकते हैं? किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। आप जो काम करते हैं उस काम में अपना टैलेंट, अपनी एक्सीलेंस, अपनी एकाग्रता लगाकर एक क्वालिटी वर्क दे सकते हैं, राइट? किसी को आप पैसे देना चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं, कहीं पे आप श्रम दान कर सकते हैं। यू कैन वर्क समवेयर एंड कंट्रीब्यूट इन सम वे, बट जब आप देते हैं, इट्स एक्सपैंड्स यू एंड इट एक्सपैंड्स योर हैप्पीनेस। कई बार लोग मुझे बोलते हैं पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जाती हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ, आप पैसे का यूज करिए किसी और के लिए कुछ लेने में, तो वही पैसा बहुत सारी खुशियाँ यकीनन गारंटेड खरीद सकता है। तो ये सब डायलॉग में मत पड़िए, खुशियाँ खरीदी जाती हैं, नहीं जाती हैं, पैसा ऐसे पैसा वैसे। नो, पॉइंट इज वेरी सिंपल। व्हेन यू आर ए गिवर, इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज टू योर अनकॉन्शियस कि आपके पास बहुत सारा है, तभी तो आप देंगे। कौन देगा आप मुझे बताइए? देगा वही जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना खुद का छोड़कर भी देंगे, लेकिन देने के लिए कम से कम अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, तो देन यू नीड टू हैव मोर। एंड व्हेन यू गिव, so what's the message to universe? What's the message to your unconscious mind? It's very simple. I have abundance. राइट? और जो अबंडेंस की मेंटालिटी के साथ रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। अगले 3 जो है वो मेरे फेवरेट हैं, गौर से सुनते रहिएगा। नंबर 6, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, स्पेंड टाइम विद हैप्पी एंड कंटेंट पीपल। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और वो लोग आपको कई बार जिंदगी को देखने का ऐसा नजरिया देंगे, ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जिस तरीके से आपने शायद जिंदगी को कभी देखा ही नहीं था, और वो नजरिया आपको खुश रखेगा। नंबर 7, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद का भाव रखिए। और कब रखिए? सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। नो नो नो, 24 आवर्स इन अ डे।
और ऑल योर वेकिंग मोमेंट्स यू नीड टू बी ग्रेटफुल। बस कुछ लोग मुझे बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में तो ग्रेटफुल होने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे दो पर्सपेक्टिव हैं, एक बार गौर से समझिएगा। नंबर एक, आप जिंदा हैं, आपके पास घर है, आपके पास अपने कुछ 2-4 लोग हैं, आपके पास खाने के लिए खाना, ये इनफ है ग्रेटफुल होने के लिए। आप ये वीडियो सुन रहे हैं मतलब आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, राइट? अब तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना ही चाहिए। आंकड़े ऐसा बताते हैं दुनिया में करीब 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 2 टाइम का खाना नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है। आपकी शिकायत तो ये हो सकती है ना कि मैं कौन से वाला पानी पीऊं, किनले, बिस्लरी, उनके घर का नहीं पीऊंगा, आरओ का पीऊंगा, एक्वागार्ड पीऊंगा, ऐसा वैसा। बट देयर आर 30% पीपल ऑन दिस अर्थ हु डोंट हैव अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस। यू नो व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? आंकड़ों में इसका मतलब है बहुत सरल, 800 करोड़ लोग हैं, उसका 30%, तो बोलिए करीब 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है और इस बात की गारंटी नहीं है रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, उसके बाद भी तुम ग्रेटफुल नहीं हो तो इट्स ए बिगेस्ट इंसल्ट जिस भी शक्ति को तुम मानते हो उसकी। तुम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाओ, wherever you go my friend, but if you don't have gratitude, game over। एक और चीज बोलूं मैं आपसे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में नहीं है, जिनके साथ हो गई है ना, उनसे पूछिए उसमें कितनी बड़ी तकलीफ होती है। आपको कैंसर नहीं है, आपकी फैमिली में किसी का लंग ट्रांसप्लांट नहीं होना है, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट नहीं है, आपके परिवार में कुछ ऐसा नहीं है जिसको किसी में जेल वेल हो गई हो। यू नो, ये सब चीज़ें नहीं होना, ये भी अपने आप में कम बात नहीं है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल माय फ्रेंड्स, राइट? सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। टोटल 8 चीज़ें बतानी थी, 7 बता चुका हूँ और जल्दी से 8वीं और लास्ट पे जाता हूँ। 7 कौन कौन सी है, अगर आप मिस कर गए हो तो जल्दी से वापस लेके जाता हूँ। नंबर 1, चेंज द स्टोरीज यू टेल योर सेल्फ, राइट? तो ज़ेब्रा और लाइन याद रखिएगा। नंबर 2, कंटिन्यूसली एक्सपैंड योर टैलेंट एंड डू गुड क्वालिटी वर्क। नंबर 3, कंपैरिजन नहीं करना कभी। नंबर 4, question every thought that comes to your head. Number 5, very powerful, be a giver. Number 6, spend time with happy and content people. Number 7, practice gratitude, moment to moment, moment to moment. और 8वां, जिंदगी में एक जगह ऐसी है जहां पर हमेशा खुशी है, वो क्या है? प्रेजेंट मोमेंट, आज का ये पल। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा ऑल द टाइम या तो पिछला जो हो गया उसके बारे में चिंतित है या फिर जो आगे आएगा उसके लिए एंग्शियस है। लेकिन ऑल द वरीज, ऑल द एंजाइटी, इट बिलोंग्स टू पास्ट और द फ्यूचर। और सेनेका बोलते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ अस वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। 99% प्रॉब्लम जिनके बारे में तुम चिंतित हो वो जिंदगी में होंगी ही नहीं। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, नहीं सर मैं ना कोशिश तो बहुत करता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हो नहीं पाता है। मेरे दोस्त, दिन में तुम 16 घंटे रहते हो, अब एक रहते हो ना, 16 घंटे जगह रहते हो 24 में से 16 के 16 घंटे तुम या तो पास्ट में हो या तो फ्यूचर में हो। 5 मिनट तुम ट्राई मारते हो, वो भी किसी दिन होली, दिवाली पे, पूर्णमासी के दिन पे, आई डोंट नो व्हेन, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक 5 मिनट ट्राई करते हो कि प्रेजेंट में नहीं आ पा रहा हूँ और उसके बाद छोड़ देते हो। मतलब प्रेजेंट में ना रहना उसके लिए 16 घंटे, प्रेजेंट में रहने के लिए तुम 16 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं करते हो और फिर बोलते हो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यू नो, इट्स नॉट फेयर माई फ्रेंड। अगर आपको प्रेजेंट में रहना है, आपने ना पास्ट और फ्यूचर में जा जाके एंग्जाइटी को कर करके, वरीज को कर करके उनकी आदत डाल ली है। अब धीरे धीरे प्रेजेंट में रहना शुरू करो और जितना समय आप इसमें देते जाओगे उतना इसकी भी आदत पड़ जाएगी। तो ये थे मेरी तरफ से 8 प्रस्ताव, 8 प्रपोजल्स एंड सजेशंस। अगर आप इन्हें यूज करेंगे, ट्राई करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको इन 8 में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे वीडियो में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एक वीडियो है जिसे मैं कहूँगा आपको दुनिया में सबको भेजना चाहिए, बार बार भेजना चाहिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, wherever you can my friend, share this video with maximum people। खुशियां बांटने से डबल होती हैं, ट्रिपल होती हैं। आपके पास एक पावर है, आप चाहें तो 200, 500, 1000 लोगों को खुशियां बांट सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। I have one dream, I want to stay at the top। चमकते रहिए।